नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में प्री डीएलएड 2023 के पूरे 100 प्रश्नों के मॉडल उत्तर, संभावित मॉडल उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, जितने भी साथी हैं, क्योंकि आगे चल के हम शिक्षक भर्ती की तैयारी, सीजीटेट, सीटेट की तैयारी अपने चैनल से करवाते हैं, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर लेने जा रहे हैं, साय साय करेंगे भाई, फटाफट आंसर देंगे, सभी बिल्कुल जुड़े रहें। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला है, अपने सेट, देखिए प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, सेट के हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगा? उत्तर हो जाएगा भाई इसका, देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है और प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर हो जाएगा सी। अगले सवाल में आ जाइए, प्रश्न क्रमांक 2, किसी वर्ष दिवस गुरुवार को मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए प्रश्न क्रमांक 2, इसका उत्तर क्या है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 3, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा भाई सी। बहुत ही सरल है, देखो 7 में गुणा 2 किए, 7 दूनी 14 यहां पर आ गया। अब यहां पर देखो 9 सत्ते किए 63 आ गया। ठीक वैसे ही 15 निया करोगे तो 135 आ जाएगा, सी उत्तर। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 4 देखो, निम्न में से प्रश्न चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 का उत्तर आ जाएगा भाई बी, 169। कैसे भी आएगा? देखो 4 का वर्ग 16 आया, 1 का वर्ग 1, तो इसी तरह से करना है, 161 आ गया, 16 और 1 का वर्ग 1, 161। इस तरह से 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 169 आ जाएगा, बी इसका सही आंसर। ठीक है भाई, 4 का उत्तर बी आ जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न में आ जाइए फटाफट, बिंदीदार रेखा पर, अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पांचवा का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल, प्रश्न क्रमांक 6 देखो, वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। देखो इसमें ए वाला आकृति देखो 0 है, ठीक है, अर्थात ये वृत्ताकार है, बी आकृति खुला हुआ है, सी भी खुला है, डी भी खुला है। ये तीनों आकृति खुली आकृति है, लेकिन ये वाला आकृति जो है बंद आकृति दिख रहा है आपको, तो उत्तर हो जाएगा छठवा का ए। ठीक है भाई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 7 देखो, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी। ये सवाल मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट हम उत्तर पर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में आ जाइए, देखिए प्रश्न क्रमांक, यू भी का पुत्र है, एक्स वाई की माता और वाई यू की पत्नी है। देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ससुर। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 8 का हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न 9, श्रृंखला में लुप्त पद की पहचान कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा भाई ए। ठीक है, आप कर लेंगे इसको, मैं डायरेक्ट उत्तर पर आ रहा हूं, ज्यादा एनालिसिस नहीं करवाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 देखो भाई, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। देखो भाई आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये देख सकते हैं यहां पर प्रश्न क्रमांक 10 में। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो उत्तर देख सकते हैं यहां पर एक लाइन है और इस तरीके से आपको बी में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, उत्तर बी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11 देखो, 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो मैट्रिक्स को पूरा करते हैं। उत्तर आ जाएगा 11 का बी। चलिए अगला सवाल, प्रश्न 12 देखो भाई, प्रश्न 12 है, दी गई प्रतिक्रिया में कौन सा आरोही क्रम में, अब आरोही क्रम में करोगे उत्तर आ जाएगा भाई डी। ठीक है, चलिए प्रश्न 13, 11:45 है। देखो भाई 11:45 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 13 का। ठीक है भाई, बी आ जाएगा 12:15। ठीक है, 45 मिनट है, यहाँ 15 मिनट जोड़ दोगे तो 1 घंटा और ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। चलिए प्रश्न 14 देखो, उस आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह से प्रतिस्थापित होगा। 14 का उत्तर हो जाएगा भाई ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 15 देखो, यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, देखो भाई उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाए, ये प्रश्न पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट इसका उत्तर आ जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 15 का ए, उत्तर पूर्व आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल,
सवाल नंबर 16, एक निश्चित कोड में आर्मी को ASOB लिखा जाता है। ठीक है भाई, 16 प्रश्न देखो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, JVFJI। ठीक है, कर लेंगे भाई इसको, बहुत ही सरल है, सभी कर लिए होंगे, आप सभी साथी मिलान कर रहे हैं। 17 देखो भाई, 17 क्या है, प्रश्न क्रमांक 17, अगर हार्ट को GNS लिखा जाता है, ठीक है, उत्तर आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? देखो, शेर, चीता, बाघ, ये तीनों संबंधित है, और जो संबंधित नहीं है वो है बी, हाथी। ठीक है, उत्तर हाथी आ जाएगा। प्रश्न 19 देखो भाई, मिरर इमेज, ऐसा इसका उत्तर अगर आपको देना है तो अपने प्रश्न पेपर में मस्त गढ़ा के लिख दीजिए पेन में, और ऊपर से उल्टा साइड से जब आप देखोगे तो उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 देखो, एस का अर्थ रीढ़ है, क्यू का अर्थ गुणा है, तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आ जाएगा 42। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 देखो, प्रश्न क्रमांक 21 देखो भाई, इसमें थोड़ा सा डाउट है, हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया भाई, आप सभी इसको देख लेंगे। ठीक है, डाउट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न 22, कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो न इंजीनियर है न ही प्रशासक? तो इसका उत्तर आ जाएगा भाई सी। ठीक है, सी 2 है, यहां पर 2 आपको दिख रहा है, और ना तो ये इंजीनियर है और ना ही ये प्रशासक है, दोनों नहीं है। ठीक है भाई, तो 2 आ जाएगा, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलो प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज चतुर्भुज? देखो भाई, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आ जाएगा डी। देखो, त्रिभुज चतुर्भुज और आरेख वर्ग, ठीक है भाई, बीच संबंध की यहां पर बात की जा रही है। देखो, त्रिभुज है, आप त्रिभुज किसी भी चतुर्भुज के अंदर में आप त्रिभुज निकाल सकते हो, लेकिन वृत्त अलग से होता है। ठीक है भाई, तो ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 24 देखो, दिए गए समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करना है भाई। प्रश्न 24 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 25 देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाई और एल का स्थान ज्ञात कीजिए। अब बाई और एल का स्थान ज्ञात करना है, प्रश्न क्रमांक 25। ठीक है, देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न क्रमांक 25 का ए हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आप क्रम में जाओगे, ई ज्योति वाला फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था जब क्लास लिया हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 देख लो, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करना है। प्रश्न 26 चलिए 26 का सीधा उत्तर बता रहा हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर आ जाएगा भाई डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 27 देखो, श्रृंखला बीके के, अब बीके के DMM, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 27 का उत्तर डी आ जाएगा। ये सभी बिल्कुल अल्फाबेट से रिलेटेड है, बहुत ही सरल से सवाल है भाई, आसानी से हल हो जाएंगे यदि आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। उस आरेख का चयन करें जो गेहूं मक्का, देखो गेहूं और मक्का का क्या चीज है भाई, अनाज है। ठीक है, उत्तर भी आ जाएगा, अनाज के अंदर आता है, गेहूं और मक्का को ही अनाज का नाम दिया गया है ना, तो बी आ जाएगा भाई इसका उत्तर। प्रश्न 29 देखो, 29 क्वेश्चन नंबर 29 का जब आंसर आप लोगे, देखो वर्ग 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भागे 4 बराबर 2। ठीक है, इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 9। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 29 अंतिम, इसमें देखो आपका रीजनिंग में है, 30वां प्रश्न है, मोड़कर यदि घन बना रहे हो तो इसका उत्तर आ जाएगा भाई 5D। ठीक है, चलिए अगले सवाल, प्रश्न क्रमांक 31, प्रश्न क्रमांक 31 है। देखो भाई प्रश्न 31वां क्या कहता है, जुड़े रहें जो साथी नए होंगे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पूरे सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो से करवा रहे हैं। ठीक है, देखो वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाउपनिषद से संबंधित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 देखो भाई, प्रश्न 32 क्या कहता है, हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? जम्मू कश्मीर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, देखो निर्यात, देखो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सुंदरवन नाम सुने होंगे सभी साथी। ठीक है, 34 का उत्तर आ जाएगा भाई मैंग्रोव। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 35 देखो भाई, यहां पर
एक विद्यालय में कक्षा पहली से 5वीं तक, आप सभी जानते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम, यहाँ पे जो लिखा है आरटीई एक्ट 2009 के आधार पर 30 बच्चों के पीछे एक टीचर होता है, 30:1। तो 60 बच्चे यहाँ पर नामांकित है बोला जा रहा है, मतलब 2 टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तर आ जाएगा भाई इसका डी। ठीक है, चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 36 है, सही क्या है? सवाल नंबर 36 का उत्तर हो जाएगा भाई सी। पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 37 देखो, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। ठीक है, अब कठिनाइयों का पता ये क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है भाई, फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्रतिदिन, जैसे अभी कक्षा में मान लो आप पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हो, कक्षा में पढ़ा रहे हो और पढ़ाए कितने बच्चों ने, मतलब आप मान लो वहां पर जोड़ना सिखाया, कितने बच्चों ने जोड़ना सीखा, कितने नहीं सीखा, फिर उसको सिखाओगे, यही फॉर्मेटिव है, इसलिए सीखने के लिए आकलन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 38 देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई सी, 2023। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा डाउट है भाई 2021 या 23 में। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेना, व्यापम कौन सा आंसर लेता है। 39 देखो, प्रश्न क्रमांक 39 है भाई, 4 विकल्प है, कथन से रिलेटेड है, सूची 1 सूची 2 वाली है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 40, ऋग्वेद में 40वां प्रश्न है, ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्न में क्षेत्र का वर्णन है। भारतवर्ष के कौन से क्षेत्र का वर्णन है? ऋग्वेद की बात, सबसे प्राचीन वेदों में से एक है भाई ऋग्वेद, तो सप्त सिंधु प्रदेश का यहाँ पर, अच्छा 39, हाँ 40 का डी। ठीक है भाई, सप्त सिंधु प्रदेश यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 41 का आंसर देखिए भाई, यहाँ पर शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है कौन से विषय से संबंधित है? देखो ये जो शिक्षा के अधिकार, इसको थोड़ा सा इस पर डाउट है भाई, इस आंसर का हम इस प्रश्न का आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 42 देखो, इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज किसने की है भाई? बैटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक, बैटिंग एवं बेस्ट ने की है। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर यहां पर 43 देखो, 43 क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्न स्थान पर प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के जो, हाँ हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है कौन से स्थान पर प्राप्त नहीं हुए भाई? नहीं हुए, देखो मोहनजोदड़ो में मिला है, हड़प्पा लोथल, ये तीनों चीजें तो उसमें है भाई। ये शब्द, ये जो शब्दावली है आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा। तो उज्जैनी, जिसका पुराना नाम उज्जैनी है, वर्तमान नाम इसको उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये नहीं है। ठीक है, 44 देखो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए 45 देखो भाई, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किससे संबंधित है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। 46वां देखो, कौन सा आसन रक्तदाब को सामान्य बनाए रखने के लिए? ये जो आसन है योग आसन की बात की जा रही है। 46 का आंसर हो जाएगा श्वास आसन। ठीक है, श्वास से ही क्या है, रक्तदाब होता है ना। चलिए 47 देखो भाई, छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 22-23 में निवल राज्य, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है भाई। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भाई, जे परकिंस और पेनिसिलिन। ठीक है, सुमेलित नहीं है, डी उत्तर आ जाएगा। 49 का देखो भाई, 49वां क्या है? निम्न में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? रचनावादी दृष्टिकोण की बात आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है रचनावादी दृष्टिकोण की बात करती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 50 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु। ठीक है, गौतम, अच्छा ये इसका, ठीक है भाई सॉरी, ये देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लुम्बिनी वन। ठीक है, लुम्बिनी वन में इसका जो जन्म था, जन्म स्थल था। चलो हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 50 हो गया। 51 शिक्षण अभिरुचि पर आ जाओ सभी साथी, शिक्षण अभिरुचि फटाफट निकाल लो भाई अपने क्वेश्चन पेपर में। शिक्षण अभिरुचि कौन से खंड में है, कौन से भाग में है, जल्दी से निकाल लो। जो साथी नए हैं प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। देखो 51, आप विद्यालय में शिक्षक है, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों का रसायन पढ़ा रहे हो। 51 का हो जाएगा बी। अगला 52 देखो भाई, प्राथमिक कक्षा में बच्चा संवेदी अंगों से सीखता है, तो उत्तर संवेदी ही आ जाएगा। 53 देख लो,
53 में यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हो तो आपकी जो टाइपिंग गति है उसमें आपको सुधार लाना होगा। बी आ जाएगा, ठीक है। 53 का उत्तर बी आ जाएगा भाई, ठीक है साथियों। तो 53 का उत्तर बी आ जाएगा, क्लियर रखेंगे सभी। चलिए 54 देखो यहाँ पर प्रश्न, सीखने का कौन सा हस्तांतरण, यहाँ देखो स्थानांतरण है। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, शून्य अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक और धनात्मक। इसमें जहां सीखने वाला स्थानांतरण क्रम एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है, एक ही श्रेणी में, ना तो वो सीख पाता है ना उसकी सीखने में कमी, मतलब वो शून्य में रहता है, ठीक है भाई। सी हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। 55 देखो भाई अगला, 55 स्मृति स्तर और समझ स्तर की बात हो रही है तो प्रस्तुति आ जाएगी, ठीक है। 55 का उत्तर सी आ जाएगा। 56 देखो भाई, मानव में व्यक्तिगत भिन्नताओं की यहाँ पर बात की जा रही है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों के सहभागिता होती है, ठीक है भाई, सी आ जाएगा। 57 देखो यहाँ, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त खेल विधि, जिसे प्ले वे विधि कहते हैं ना, खेल विधि, ठीक है। चलो खेल विधि के जनक किल पैट्रिक को माना जाता है, ठीक है भाई, देख लेंगे। चलिए अभी तो आप बीएड डीएड में एडमिशन लोगे तो सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। चलिए 58 हमारे साथ जुड़े रहे भाई, सीजी टेट सी टेट की तैयारी मिलेगी आप एडमिशन होने के बाद। 58 देखो, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने का ट्रेनिंग करना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई 58 का। देखो भाई इसका उत्तर हो जाएगा सी, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अन्य स्रोतों से भी आप सहायता ले सकते हो, ठीक है। 59 देखो, 59 अवधारणात्मक संगठन गेस्टाल्ट के सिद्धांत की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पर डाउट है ना इस प्रश्न में, ठीक है, आप देख लेंगे भाई 59 वाला प्रश्न। चलिए 60 देखो, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में कौन सा गुण देखोगे? उपरोक्त सभी, समर्पण कभी हो, कड़ी मेहनत और अपने काम में उनका रुचि होना चाहिए, ठीक है। 61 देखो, 61 का उत्तर क्या आ जाएगा? निम्न में कौन सा समस्या समाधान की बात नहीं है ना, समस्या सूझ। देखो भाई 61 का उत्तर आ जाएगा सूझ, समस्या समाधान करना है, सूझबूझ से काम लोगे तभी किसी समस्या का समाधान होता है, ये नहीं, ठीक है। चलिए बाधा नहीं है ना, प्रश्न बाधा के रूप में पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर निगेटिव। आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और आप किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव आपको मिला हुआ है तो आप क्या करोगे भाई? नौकरी के पेशकश को आप अस्वीकार कर दोगे, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल है, 63 निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? निगेटिव है ना, क्वेश्चन निगेटिव है भाई, उत्तर आ जाएगा आवेदन। देखो ज्ञान, मूल्य समझ ये सभी पॉजिटिव है भाई। चलो 64 आंसर दे दो। बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आपको गहरे पानी में डर लगता है, ठीक है। आपके दोस्त आपको तैरना सीखने के लिए कहता है तो आपके अपने उत्साह के साथ आपको तैरने का प्रयास करना है तो बी सही उत्तर हो जाएगा भाई। 65 देखो, 65 प्रश्न क्रमांक 65 है, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है, किससे करना बेहतर है भाई? 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर आपको एनेक्डोट्स, ये रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे की पूर्व जानकारी होती है तो बी आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर देखिए 65 में आप इंग्लिश को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 66 देखो बी, और आप केवल हिंदी जानते हैं, आपको तमिलनाडु में नौकरी मिली है तो आपको क्या करना है? तमिलनाडु सीखने का, आपको तमिल भाषा सीखने का आपको प्रयास करना होगा भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की यहाँ पर भाई, पूर्व में यदि आपको परिचय है उस चीज की तभी तो क्या है वो फायदेमंद होगा, है ना। कौशल में पूर्व ज्ञान जरूरी है तो परिचय अर्थात पूर्व ज्ञान, ठीक है, बी आ जाएगा इसका उत्तर। 68 देखो, मनोवैज्ञानिक अनुशासन को क्या मानते हैं भाई? तो नियमों का स्वतः पालन करें। देखो यहां पर थोड़ा सा डाउट है भाई, ठीक है, इस प्रश्न में डाउट है, आप देख लोगे, ठीक है। चलिए 69 देखो, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो स्कूल छोड़ देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप सामुदायिक परामर्श भी रखोगे, स्कूल आधारित, मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। प्रश्न 70 देखो,
एक शिक्षक छात्रों में 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरेक्शनल। देखो भाई यहां पर समूह एक विषय प्रदान करता है और संचार मॉडल मतलब यहां पर बातचीत की बात हो रही है, कम्युनिकेशन। तो ये जो इंटरेक्शनल है, इंटरेक्शन मतलब आपस में बातचीत मतलब इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, बातचीत दोनों साइड से होता है, इंटरेक्शनल मॉडल आ जाएगा उत्तर बी। ठीक है, चलिए 71 देखो भाई, बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? अब बच्चों के बारे में आपको सही कथन बताना है 71। तो देखो निष्क्रिय वाला बस नहीं आएगा, बाकी बी सी डी सही उत्तर है भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 71 का डी हो जाएगा। 72 में आ जाओ। देखो कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या है? ठीक है, प्रभावी ढंग से सुनना। 72 को अनौपचारिक शिक्षा। देखो अनौपचारिक शिक्षा में रुचि यदि है बच्चों की, शिक्षा दो प्रकार की, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जो आंगनबाड़ी वगैरह में शिक्षा मिलती है वो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक विद्यालयों से। ठीक है, तो इसका उत्तर बी आ जाएगा भाई। चलिए 73, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों कारक प्रभावित करता है। ठीक है, अर्थात हमारे पुरानी पीढ़ी माता पिता अगर छोटे हाइट के हैं तो बेटा बेटी छोटे हाइट के होंगे, पर्यावरण सही खान पान नहीं मिलता तो शारीरिक विकास भी रुक जाता है, मतलब ये दोनों चीजें, डी आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 74 देखो, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। कौशल मतलब योग्यता से होता है, यदि आप में योग्यता ही नहीं है तो क्या आप वो कौशल अर्जित कर सकते हो? नो। ठीक है भाई, तो सी आ जाएगा। 75 में नीचे दिए गए दो कथन है, स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, दो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिए हैं, उत्तर आ जाएगा इसका सी आ जाएगा भाई। एक पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। 76 में आ जाओ, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की जो अधिकतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या प्लेटफॉर्म है भाई? 76 देखो तुल्यकालिक, देखो तुल्यकालिक है इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है देखो भाई 77 है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को कार्य सौंपने इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? ठीक है, कौन सा प्रकार का ध्यान है? ठीक है भाई, अंडरस्टैंडिंग। यहां पर देखो ध्यान समझ, ये क्या है? इच्छा शक्ति की यहां पर बात की जा रही है 77, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है भाई। ठीक है, इस प्रश्न में डाउट है, इसका सही आंसर भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए 78, यदि एक शिक्षक कक्षा में समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए भाई? इसका उत्तर है बच्चों की काउंसलिंग करना है। ठीक है, बाकी काम आपको नहीं करना है भाई, याद रखना, दंड तो दे नहीं सकते भाई। चलिए 79 का उत्तर क्या? यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि आईक्यू की यहां पर बात की जा रही है, तो आईक्यू की जो अवधारणा ही स्थिर नहीं होती भाई, बच्चा क्या है कम ज्यादा होता है, बच्चे के सीखने का जो स्तर है बदलते रहता है। ठीक है, चलिए 80 है भाई, प्रश्न क्रमांक 80, आपका एक सहकर्मी आपसे घंटों के दौरान उस निजी काम करने मदद करने के लिए कहता है, तो आप क्या करोगे भाई? 80, प्रश्न क्रमांक 80 है, तो उसे काम, तो देखो इसका जो उत्तर है, इसका जो उसकी आप तुरंत मदद करोगे, है ना? देखो भाई उसकी आप तुरंत मदद करोगे यदि वो कहता है काम के घंटों के दौरान, है निजी काम में मदद करने के लिए करता है अगर, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, अच्छे मित्र हैं, है ना? चलो ठीक है भाई, तो ये तो शिक्षण अभिरुचि के सवाल रहा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सवाल, ठीक है, हिंदी के सवाल की। ठीक है भाई, हिंदी के सवाल की, तो चलिए सवाल हिंदी है, सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न पूछे गए थे आपके प्री डीएलएड की परीक्षा में। ठीक है, तो डाक के 3 पात, ये लोकोक्ति है। अच्छा, प्रश्न 81 है, सॉरी यहां से पर करेंगे। चलो 81 है भाई, देखो कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का है भाई? उत्तर आ जाएगा डी, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, 82 देखो, दो स्वरों का संयुक्त रूप क्या आता है? संयुक्त स्वर। ठीक है भाई, संयुक्त मतलब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, संयुक्त स्वर कहलाएगा। 83 में आ जाओ, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखो 83 है भाई, मां ने बेटे से कहा देर हो रही है, कब आओगे? ठीक है भाई, कब आओगे? सी उत्तर हो जाएगा। 84 में आ जाओ, देखो जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर है,
तो उसे किस प्रकार के वाक्य कहते हैं? इच्छावाचक या क्या बोलेंगे भाई? उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बाद में देखिए भाई 85 में आ जाइए, 84 हो गया है। डाक के 3 पात, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ढाक के 3 पात है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा भाई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 86 देखो भाई, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस जान रहे हैं ना, सभी जानते होंगे भाई केस शब्द। देखो इसका उत्तर हो जाएगा सरोरूह। ठीक है, कच्छ, सिरोरूह और कुंतल ये है, तो सी इसका नहीं है भाई केस का पर्यायवाची। ठीक है, 87 में देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? 87 का उत्तर देश भर में बात फैल गई, बिल्कुल ए उत्तर होगा भाई। 88 देख लो, स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, खुद की बात की जा रही है और खुद की जहां पर बात की जाती है वहां निजी बात होती है, निजवाचक सर्वनाम होती है। ठीक है, देखो 89 हो गया, अच्छा 88 हो गया भाई। 88 के बाद में हमारा अगला प्रश्न है 89। देखो यहां पर विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल क्या कहलाता है भाई? वाचन कौशल। वाचन करना मतलब बोलना। ठीक है, तो वाचन कौशल। और अंतिम प्रश्न है देखो भाई, हिंदी का देहलता कौन सा समास है? देखो देह लता के समान देह है ना, कर्म लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये प्रश्न कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। 10 प्रश्न जो शेष बचा हुआ है उनका भी एनालिसिस करना बाकी है। देर रात तक हम कोशिश करेंगे उनका आंसर आप सभी साथियों तक साझा हो जाए। जो साथी नए होंगे भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।